परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, 4 दिवसीय इस कार्यक्रम के आज सायंकालीन सत्र में हम सभी तृतीय सत्र में विद्यमान हैं। आज के इस पावन पर्व पर जब प्रबोधिनी एकादशी का संयोग बन रहा है, साथ ही तुलसी विवाह का भी पर्व जिसमें हम सभी सम्मिलित हो रहे हैं, और एक तीसरा संयोग भी और इसमें जुड़ गया कि हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ पर दीपदान दीप यज्ञ का दिव्य कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ऐसे अलभ्य अवसर पर हम सभी एकत्रित होकर आइए आज के इस पावन पर्व पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त दैवीय शक्तियों को नमन वंदन करते हुए महाराज नहुस के मोक्ष स्थल की यह पावन धरती, यहाँ युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हमारे इतिहास का वर्णन करता है। इस स्थान पर विद्यमान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समस्त देव आत्माओं को नमन वंदन करते हुए आप सबके हृदय में विद्यमान परम पिता परमेश्वर को प्रणम्य करते हुए आज के सत्र में प्रवेश करें। साथियों, कल हम सभी ने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा संपन्न की कि इस दुनिया में पूर्ण सत्य को पहचानना, उसको अनुभव करना, वो हमारे इंद्रियों के वश की बात नहीं है। हमारा मन वहां तक पहुंच नहीं सकता, हमारी बुद्धि छूछ पड़ जाती है। हम अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर उस सत्य को नहीं पा सकते। वो यदि प्राप्त भी होगा तो केवल और केवल तत्व दृष्टि के चिंतन से ही, तत्व दृष्टि के प्राप्ति से ही। और अंततो गत्वा हमने इस विषय पर चर्चा को विराम दिया था कि वो तत्व दृष्टि हम सबको केवल और केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हमारे जो नेत्र इंद्रिय हैं ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, पर उन नेत्रों में प्रकाश परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हमारी ये आंखें माँ बाप की कृपा से मिलती हैं, पर इन आंखों में तत्व दृष्टि का लाभ गुरु कृपा से ही संभव हो पाता है। परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य के संरक्षण में ही रह करके हम सभी अपने भीतर उस तत्व दृष्टि को विकसित करें, जिससे कि हम उस पूर्ण सत्य का अनुभव कर सकें, जो मनुष्य जन्म का ही नहीं प्रत्येक प्राणी का एकमात्र लक्ष्य है कि वह पूर्णता को प्राप्त हो, पूर्णता को पाकर के अपने को धन्य बनावे। ऐसे मनुष्य जन्म के रूप में पाए हुए महान अवसर को हम यूं ही व्यर्थ न गंवा दें, यूं ही व्यर्थ नष्ट न कर दें। इसका विशेष ध्यान हम सभी को रखने की आवश्यकता है। आत्मिक उन्नति के इस पावन अवसर को हम यूं ही व्यर्थ न गंवा दें, हमारा जीवन यूं ही बेकार न चला जाए। जो संभावनाएं हमें प्राप्त हैं, कहीं उन संभावनाओं के साकार करने में कोई व्यतिरेक उत्पन्न न हो जाए। इसलिए सत्संग को, ज्ञान यज्ञ को, शास्त्रों को, ऋषियों के चिंतन को आधार बना करके हमें
उस तत्व दृष्टि को पाने के लिए गुरु तत्व की ओर समर्पित होना चाहिए। गुरु के संरक्षण में जाकर के अपने आप को समर्पित करना चाहिए और उनके ही अनुशासन में रहकर, उनके ही संरक्षण में रहकर आत्मिक उत्थान के पथ पर नित्य निरंतर साधना करते हुए अग्रसर होना चाहिए। साथियों, गुरु तत्व को समझने की आवश्यकता है। किस प्रकार से गुरु हमारा कल्याण करता है, किस प्रकार से गुरु हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, किस प्रकार से गुरु का सानिध्य पाकर के लोगों का जीवन बदलता चला जाता है, किस प्रकार से गुरुओं की कृपा से शिष्य निहाल होते चले गए और न केवल स्वयं बल्कि उन्होंने इस राष्ट्र को, इस धराधाम को पवित्र कर दिया। गुरु कृपा का परिणाम ये निकला कि ऐसी ऐसी विभूतियां इस धरती पर विनिर्मित हुई जिन्होंने इस विश्व के भाग्य को बदल करके रख दिया, जिनके व्यक्तित्व के कारण, जिनके जीवन के कारण शास्त्र यह गान करते हैं, वसुंधरा पुण्यवती तेना जननी कृतार्थम। जननी धन्य हो जाती है ऐसे व्यक्तित्वशाली पुत्र को पाकर के। कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है। और वसुंधरा पुण्यवती तेना, और वो धरती पुण्यवती हो जाती है जब कोई गुरु कृपा को साकार करता है और गुरु कृपा से अपने आप को निहाल करते हुए समस्त विश्व वसुधा को अपने गुरु के अनुदान और वरदान पहुंचाता है। इसलिए आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में चलें और भाव पूर्वक गुरु के चरणों में अपने आत्म निवेदन को समर्पित करें। दोनों हाथ ऊपर उठा लें, एक साथ एक स्वर में परम पूज्य गुरुदेव का भाव भरा स्मरण, भाव भरा वंदन करेंगे और एक साथ एक स्वर में तालियां बजाते हुए गुरु के चरणों में आत्म निवेदन करें और भाव को समझें कि गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जो श्रद्धा चाहिए, जो विश्वास चाहिए, क्या हमारे भीतर वो सब कुछ है अथवा नहीं है। यदि ना हो तो उसे हम सबको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए गायत्री माता की, बोलिए दादा गुरुदेव की। गुरु से जो कुछ भी मिलता है श्रद्धा द्वारा ही मिलता है। उसका जीवन सदा महकता श्रद्धा सुमनों सा खिलता है। उनकी राह चला करता जो मंजिल उनके चरण चूमती। लक्ष्य सदा ही उनके पीछे पीछे अरे चला करता है, पीछे अरे चला करता है। एक साथ तालियां बजाते हुए एक साथ दोहराएंगे। श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, शरणं सुयोग पाया, शरणं सुयोग पाया
लगे कठिन तम तम पास घोर तम के घटने लगे कठिन तम तम पास घोर तम के गुरु ने कुशल करों से हीरा हमें बनाया गुरु ने कुशल करों से हीरा हमें बनाया आलोक जगमगा
परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए गायत्री माता की, आज के आनंद की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता का ये मंत्र, जिसमें गुरु को ब्रह्मा भी बताया गया है, गुरु को विष्णु भी बताया गया, और गुरु को शिव भी बताया गया, और गुरु को साक्षात ब्रह्म बताया गया। इस संसार में, इस विश्व ब्रह्मांड में सर्वोपरि सत्ता है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और उनसे भी जो ऊपर है वो साक्षात परब्रह्म गुरु, वह परब्रह्म भी है। विचारणीय प्रश्न है, ब्रह्मा जो चतुर्मुखी हैं, जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया, विष्णु जो चतुर्भुज हैं, अपनी चारों भुजाओं से इस संसार का संरक्षण करते हैं, पोषण करते हैं, और भगवान शिव जो पंचानन हैं, 5 मुख वाले, जो प्रलयंकारी हैं, समस्त विश्व में जब प्रलय की आवश्यकता होती है तो भगवान शिव की भूमिका काम करती है। ब्रह्मा का कार्य है उत्पत्ति करना, सृजन करना, विष्णु का कार्य है संरक्षण प्रदान करना, पोषण करना, और भगवान शिव का कार्य है मिटाना, समस्त अनावश्यक अनर्गल तत्वों का प्रलय के माध्यम से नष्ट करना, और नवीन सृष्टि में नवीन ऊर्जा के लिए संभावना को साकार करना। गुरु हमारे जीवन में ब्रह्मा के रूप में सृजन करता है, गुरु हमारे जीवन में विष्णु के रूप में हमारा संरक्षण करता है, पोषण करता है, और गुरु हमारे जीवन में शिव के रूप में जो कुविचार हैं, कुसंस्कार हैं, प्रलय करके उनको नष्ट करता है, और फिर गुरु ही साक्षात परब्रह्म बन करके हमें अपने भीतर समेट लेता है और पूर्णता को प्रदान करता है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, गुरु भी 4 प्रकार से शिष्य के जीवन में सृजन करता है। पहले शिष्य के जीवन में गुरु मंत्र के रूप में सृजन करता है, मंत्र देता है। जिसे भी गुरु का संरक्षण प्राप्त हुआ, वो फिर गुरु का संरक्षण प्राप्त करके सबसे पहले वो मंत्र पाता है। उसके जीवन में मंत्र की सृष्टि होती है। आज तक उसके पास कोई मंत्र नहीं था, आज तक उसके पास कोई विधा नहीं थी। मंत्र का तात्पर्य क्या है? मंत्र का तात्पर्य है कि कोई उपाय मिल गया, कोई सूत्र मिल गया, जिसके माध्यम से अब उसके मार्ग में एक प्रकाश मिल गया, और अब वो पढ़ने के लिए सदैव तत्पर हो रहा है। तो गुरु सर्वप्रथम अपने शिष्य को मंत्र देता है। फिर वो मंत्र किसी संस्कृत का श्लोक हो, किसी भगवान का नाम हो, ऐसी भी बात नहीं। यदि क्रोध में आकर के कोई अपशब्द भी कह दे गुरु, तो फिर वो शिष्य के लिए मंत्र ही बन जाता है। हमारे काशी की एक घटना है, कबीरदास जी रामानंद के पीछे पड़े थे कि गुरुदेव शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, पर वो बार बार टालते रहे। कबीरदास जी ने ऐसा सुना है कि कबीरदास जी ने मन बनाया कि आज तो दीक्षा लेकर के रहेंगे, और पता किया तो गुरुदेव प्रतिदिन कहां जाते थे? गंगा के घाट पर स्नान करने वो गए। सीढ़ियों पर लेटे, अमावस्या का अंधेरा, गुरु को दिखाई न पड़ा, और गुरु के चरण कबीरदास पर पड़े, और उनके मुख से शब्द निकला, राम राम। ये क्या हो गया? बस कबीरदास उठे, गुरु के चरणों में पड़ गए, और पहला जो शब्द राम का निकला वही उनके लिए गुरु मंत्र बन गया। तो गुरु मंत्र की सृष्टि करता है सर्वप्रथम।
किसी को भी शिष्यत्व प्रदान करे और किसी को भी वो अपना शिष्य बना ले अथवा किसी के जीवन में कोई गुरु आवे तो वो एक पहला सृजन करता है कि उसे एक मंत्र दे देता है। और वो मंत्र कान फूकने वाला नहीं, वो मंत्र ऐसा कि वो प्राण फूकने वाला, जिसको मिल जाए और उस मंत्र के तब जपस्य तदर्थ भावनम, यदि उस मंत्र का वो जाप करे और उसी भाव से करे जो उस मंत्र का भाव है, उसका शाब्दिक अर्थ जो है, उसका जो भावार्थ है, उसका चिंतन करते हुए तदनुसार अपने आचरण को, अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को विनिर्मित करे तो निस्संदेह वो शिष्य फिर अपने गुरु के ही समान पूजनीय हो जाता है। ऐसा है तो वो फिर कोई शब्द भले क्यों ना हो, आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा, ये मायने नहीं रखता, बस वो किस मुख से निकला। यदि नारद के मुंह से मरा शब्द निकल गया तो वो मरा भी वाल्मीकि के लिए मंत्र बन गया और वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। वो केवल मरा शब्द, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, केवल एक शब्द निकल गया। तो फिर गुरु सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करता है। एक बड़ी विशेष बात यह है कि इसी एक मंत्र को सहारा बना करके फिर शिष्य अपनी यात्रा का शुभारंभ करता है। हम सबको भी परम पूज्य गुरुदेव ने शिष्य बनाया तो जीवन में क्या सबसे पहले आया? सबसे पहले गायत्री मंत्र आया। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही। महामंत्र हम सबको प्रदान किया परम पूज्य गुरुदेव ने। पहली सृष्टि हमारे जीवन की मंत्र, मननाथ त्रायते इति मंत्र है। और वो मंत्र जो हमारे मन का त्राण कर दे, हमारे मन को तार दे, ऐसा मंत्र है। क्योंकि शुरुआत मन से ही होती है और समापन भी मन से होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। गुरु ब्रह्मा के रूप में जीवन में सबसे पहले मंत्र का सृजन करता है, मंत्र की शक्ति प्रदान करता है, मंत्र की ऊर्जा से ओतप्रोत करता है, मंत्र के प्राण से अनुप्राणित करता है। गुरु का पहला सृजन मंत्र ही है। ऐसे तो मंत्र बहुत सारे होते हैं, पर गुरु कौन सा मंत्र देता है? वो मंत्र देता है जिसे उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया हो, अपने तप से, अपने अनुशासन से, अपनी साधना से। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि वह मंत्र जितने अक्षर का है उतने वर्षों तक, उतने करोड़ जप यदि किए जाएं तो फिर वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के 24 पुरस्चरण किए, 24 वर्षों तक किए और 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र को साधा। तो फिर वो गुरु जब गायत्री मंत्र को साध लेते हैं तो फिर अपने शिष्यों को पहला सृजन के रूप में क्या प्रदान करते हैं? मंत्र प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र, ब्रह्मा की शुरुआत यहीं से होती है। जब ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ तो फिर उनके भी मन में एक प्रश्न उठा, कोहम कुतस्तम कुत आयातः, को में जननी को में तातः। कौन मेरा है, कौन पिता है, कौन माता है, मैं किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ? आकाशवाणी हुई, 16वां और 21वां व्यंजन त और प, तप करो किसका? गायत्री का। सुना है 1000 वर्षों तक ब्रह्मा ने किया, तब जाकर के सृष्टि के सृजन की शक्ति प्राप्त हुई। तो फिर वही मंत्र गुरु हम सबको प्रदान करता है, मंत्र देता है। और फिर मंत्र के पश्चात, चूंकि ब्रह्मा चतुर्मुखी हैं, 4 प्रकार से गुरु सृजन करता है। पहला मंत्र के माध्यम से सृजन करता है और दूसरा फिर गुरु ग्रंथ के माध्यम से सृजन करता है। जो गुरु शिष्य को प्रदान करता है, शिष्य जो गुरुत्व को धारण करता है और शिष्यत्व को अपना करके गुरुत्व के अनुशासन में चलता है, तो फिर मंत्र के पश्चात गुरु उसका सृजन करता है ग्रंथ के माध्यम से। ग्रंथ, नारद जी ने यदि भगवान वेदव्यास को शिष्य बनाया तो केवल उनको मंत्र ही नहीं दिया, मंत्र के साथ साथ चतुश्लोकीय भागवत का ग्रंथ भी दिया और फिर उस ग्रंथ की व्याख्या करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का सृजन किया भगवान वेदव्यास ने। वाल्मीकि को केवल मरा कहकर के मंत्र ही नहीं दिया बल्कि रामायण का ग्रंथ भी दिया और फिर आदि कवि के रूप में वाल्मीकि ने उस महान ग्रंथ की रचना की। गुरु ग्रंथ भी देता है।
हम सबके जीवन में आप देखें, परम पूज्य गुरुदेव ने मंत्र ही केवल न दिया, उन्होंने गायत्री मंत्र को जपने के साथ साथ ये भी कहा कि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है और सद्बुद्धि की खुराक है सद्विचार, और सद्विचार के लिए चाहिए साहित्य, सत्साहित्य, जिसमें सद्विचार मिलेंगे। तो फिर वो साहित्य का गुरुदेव ने सृजन किया, किसके लिए? केवल और केवल अपने शिष्यों के लिए। गुरु ग्रंथ का सृजन, ग्रंथ के माध्यम से शिष्य का सृजन करता है। पहले तो मंत्र देगा कि मंत्र से मन को निर्मल करो, फिर उस निर्मल मन में फिर से मलता ना आ जाए, फिर से कुरूपता ना आ जाए, फिर से कुप्रवृत्तियां ना आ जाए, इसलिए उस निर्मल मन में गुरुदेव ग्रंथ को सृजन करते हैं और वो ग्रंथ के रूप में कभी गायत्री महाविज्ञान देते हैं, कभी प्रज्ञा पुराण देते हैं, कभी 2200 से भी अधिक साहित्य प्रदान करते हैं। मंत्र के बाद ग्रंथ का नंबर आता है। जीवन में ग्रंथ का भी बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मंत्र होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए, और ये मंत्र और ये ग्रंथ किसी संत की कृपा से प्राप्त होता है। और ये संत कौन है? ये साक्षात गुरु ही होता है, जो मंत्र भी देता है और ग्रंथ भी देता है। तो चाहे वो भागवत प्रदान करेगा, चाहे वो रामायण प्रदान करेगा, चाहे वो गीता प्रदान करेगा, चाहे वो गायत्री महाविज्ञान प्रदान करेगा, चाहे फिर युग के अनुकूल युगानुरूप साहित्य प्रदान करेगा, लेकिन वो देगा जरूर। किसी भी गुरु के आप शरण में चले जाएं, किसी भी गुरु को आपने देखा हो, वो ग्रंथ देता है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो मंत्र से सृजन, ग्रंथ से सृजन। पर एक तीसरा कि गुरु जो है ग्रंथ, मंत्र और भगवंत देता है, एक इष्ट देता है, इष्ट से सृजन करता है। किसी भी गुरु के संरक्षण में आप चले जाएं तो वो कोई इष्ट भी जरूर देगा, इष्ट देना पड़ेगा। इष्ट का तात्पर्य लक्ष्य से है, इष्ट का तात्पर्य है साध्य से, इष्ट का तात्पर्य है उस परम लक्ष्य से जिसे आपको पाना है। इष्ट तो देगा ही देगा। वाल्मीकि को इष्ट के रूप में राम को दिया कि राम का चरित्र लिखो, व्यास को इष्ट के रूप में कृष्ण को दिया कि कृष्ण के चरित्र का वर्णन करो, और हम सबको परम पूज्य गुरुदेव ने इष्ट के रूप में साक्षात सविता देवता मां गायत्री को प्रदान किया। गुरु मंत्र देता है, गुरु ग्रंथ देता है, और गुरु एक इष्ट देता है, और इष्ट के प्रति अनुराग पैदा करता है कि तुम्हारा इष्ट कौन है, तुम्हारा लक्ष्य कौन है, तुम किसके उपासना करोगे, तुम्हारा उपास्य कौन है, तुम्हारा साध्य कौन है। तो फिर साथियों निष्कर्ष निकल करके आता है कि वो भगवंत है, कोई भगवती सत्ता है, कोई इष्ट है। ऐसा गुरु कृपा से हम सब शिष्यों को प्रदान करता है। प्रहलाद को नारद जी ने हरि के रूप में इष्ट को प्रदान किया, ध्रुव को नारद जी ने विष्णु के रूप में इष्ट को प्रदान किया, पार्वती को नारद जी ने भगवान शिव के रूप में इष्ट को प्रदान किया। तो केवल मंत्र ही नहीं, केवल ग्रंथ ही नहीं, गुरु इष्ट भी प्रदान करता है, सृजन करता है। सृजन का एक माध्यम है मंत्र, सृजन का एक माध्यम है ग्रंथ, सृजन का एक माध्यम है इष्ट। और एक चौथी बात, क्योंकि ब्रह्मा चतुर्भुजी हैं, चतुर्मुखी हैं, तो फिर गुरु चौथे रूप में, चौथे क्रम में सृजन के लिए मंत्र, ग्रंथ, इष्ट के पश्चात कोई एक धाम प्रदान करता है, कोई एक स्थान प्रदान करता है, जिसे वो शिष्य अपना समझे, अपनी तपस्थली समझे, अपनी साधना स्थली समझे। कोई भी गुरु होगा वो कोई साधना स्थली अवश्य भी निर्मित करता है, कोई तपस्थली अवश्य भी निर्मित करता है, जहां उसके संरक्षण में उसके शिष्य आत्मिक उत्थान के लक्ष्य को प्रशस्त कर सकें, वो धाम प्रदान करता है। देखो, कोई अयोध्या धाम को रास्ता दिखाता है, कोई ब्रजधाम को रास्ता दिखाता है, और हम सबके परम पूज्य गुरुदेव ने तो फिर हम सबको गायत्री तीर्थ शांति कुंज का धाम प्रदान किया, और ये कह दिया कि भैया तुम्हारा ये घर है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, यही आकर के तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो उस धाम को प्राप्त न कर पाया हो। हर व्यक्ति जाता है, और जो आनंद अपने घर में नहीं है, जिसे हमने बनाया, मर मर के बनाया, उससे कहीं अधिक आनंद उन शिष्यों को गुरुदेव के धाम में जाकर के प्राप्त होता है। प्रशांति कुंज जाने वाला वो फिर सब कुछ भूल जाता है,
वैसा धाम है गुरु का। गुरु सृजन करता है, पोषण करता है। गुरुदेव कहते थे कि प्रत्येक वर्ष में 1 बार 2 बार शांति कुंज बेटा अवश्य आना, क्योंकि यहाँ से ही तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी, तुम यहीं से ऊर्जा प्राप्त करोगे। यहाँ मेरे कप का अंश घुला मिला है, ये महाकाल का घोंसला है। इस महाकाल के घोंसले में आओगे तो तुम्हारा मैं पोषण करूंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें वो ऊर्जा प्रदान करूंगा जिस ऊर्जा से तुम क्षेत्रों में जाकर के अपने आप को संरक्षित कर पाओगे और भगवान का काम कर पाओगे। तो गुरु ब्रह्मा के तरीके से शिष्य का सृजन करता है और शिष्य के सृजन के लिए पहले वो मंत्र देता है, फिर ग्रंथ देता है और फिर उसके पश्चात कोई इष्ट प्रदान करता है और फिर अंत में वो एक धाम, एक स्थान प्रदान करता है, एक तीर्थ प्रदान करता है। ऐसा भाव है। इसलिए भैया जीवन में ये होना चाहिए। हम सबको भी परम पूज्य गुरुदेव ने वो धाम प्रदान किया, शांति कुंज हरिद्वार। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। जहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। जहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। एक साथ साथियों, एक साथ तालियां बजाते हुए, एक साथ गुनगुनाते हुए शांति कुंज का भाव भरा वर्णन करें। वातावरण दीजिए इसका, तपस्थली सप्त ऋषियों की वातावरण दीजिए इसका। युग का विश्वामित्र यही है, सारा विश्वामित्र जिसका। युग का विश्वामित्र, एक साथ दोहराइए, सारा विश्वामित्र जिसका। युग वशिष्ठ के ज्ञान यज्ञ की
सिखाते हैं, दिव्य आचरण महागुरु जीवन कला सिखाते हैं। युग के तक्षशिला नालंदा गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। युग के तक्षशिला नालंदा गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तपधाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तपधाम है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए गायत्री माता की जय। दोनों हाथों पर उठा करके भाव भरी तालियां बजाते हुए एक साथ दोहराते रहिए। आध्यात्मिक नैतिक सामाजिक क्रांति यहाँ पर होती है। आध्यात्मिक नैतिक सामाजिक क्रांति यहाँ से होती है। ज्ञान और विज्ञान मिलन की यहाँ अनूठी रीति है। ज्ञान और विज्ञान मिलन की यहाँ अनूठी रीति है। इसी धरा पर सर्ग सृजन की छटा अरे अभिराम है। इसी धरा पर सर्ग सृजन की छटा अरे अभिराम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तपधाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तपधाम है। नारी का ऊंच नीच का जाति धर्म का भेद नहीं। नर नारी का ऊंच नीच का जाति धर्म का भेद नहीं। सब ही एक समान यहाँ है, राग द्वेष अपशेष नहीं। सब ही एक समान यहाँ है, राग द्वेष अपशेष नहीं। कंधे से कंधे मिल करके, कंधे से कंधे मिल करके महाकाल का काम है। शांति कुंज गुरुकुल
हम लोग तो और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। किसी का गुरु कोई एक धाम देता होगा, पर अपने गुरु ने तो महाराज 3-3 धाम दिया। और वो 3-3 धाम तो मुख्य, पर जो हजारों हमारे क्षेत्र में दे दिया वो कौन दे सकता है? कौन सा ऐसा जिला होगा, कौन सा ऐसा गांव होगा जहां पर भैया कोई प्रज्ञापीठ, कोई शक्तिपीठ, कोई ऐसा तंत्र नहीं होगा। हम लोग तो बड़े विशेष हो गए। तो साथियों, गुरु ब्रह्मा की तरह सृजन करता है, और ब्रह्मा चतुर्भुजी चतुर्मुखी हैं, तो फिर 4 प्रकार से गुरु शिष्य के जीवन में सृजन करता है। सृजन के लिए गुरु पहले मंत्र देता है, सृजन के लिए गुरु पहले ग्रंथ देता है, सृजन के लिए गुरु मंत्र ग्रंथ के साथ साथ एक तंत्र अर्थात इष्ट को देता है, और फिर चौथे क्रम में गुरु सृजन के लिए मंत्र ग्रंथ इष्ट और फिर धाम प्रदान करता है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी और गुरु 4 प्रकार से शिष्य का सृजन करता है। और हम सभी के जीवन में मंत्र के रूप में उन्होंने गायत्री मंत्र दिया, ग्रंथ के रूप में 3200 से भी अधिक साहित्य प्रदान किए, और इष्ट के रूप में साक्षात मां गायत्री को सुलभ कर दिया। और भैया धाम के रूप में तो फिर उन्होंने पग पग पर शक्तिपीठ, पग पग पर प्रज्ञापीठ, और फिर शांति कुंज धाम, तपोभूमि मथुरा और जन्मभूमि आवलखेड़ा का निर्माण। ये हम सबके गुरु की विशेषता है। गुरु ब्रह्मा के तरीके से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी के तरीके से 4 प्रकार का सृजन करते हैं। और उसके बाद फिर भगवान विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, विष्णु भी चतुर्भुजी हैं, तो फिर विष्णु भी 4 भुजाओं से जैसे पोषण और संरक्षण प्रदान करते हैं, उसी तरह गुरु भी अपने शिष्यों पर 4 प्रकार से संरक्षण प्रदान करता है। पहला, गुरु संरक्षण प्रदान करने के लिए अपने शिष्य को आशीर्वाद की भुजा प्रदान करता है। कौन सी भुजा? आशीर्वाद की। विष्णु चतुर्भुजी हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजा वाले, तो गुरु भी विष्णु के तरीके से पहली भुजा आशीर्वाद की भुजा प्रदान करता है। आप प्रणाम करो तो गुरुदेव दिखा है ना, पीछे चित्र आप देख सकते हैं, गुरुदेव ने भुजा उठा करके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद की भुजा। देखो, आशीर्वाद और वरदान में जमीन आसमान का अंतर है। वरदान तप करके पाया जा सकता है, वरदान के लिए बड़ी साधना, बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, बड़ी कठोर साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के वरदान मिलेगा। और उसके बाद भी वरदान कभी खंडित न हो, ऐसी बात नहीं है। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा था, रावण ने वरदान मांगा था, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, होलिका ने वरदान मांगा था, उनको आशीर्वाद नहीं मिला था। वरदान विफल हो सकता है, लेकिन आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। आशीर्वाद तो हमेशा सफल ही होता है। वरदान पाने के लिए वर्षानुवर्ष तप करना पड़ेगा, पर आशीर्वाद के लिए तप नहीं करना पड़ेगा। आशीर्वाद के लिए समर्पण चाहिए और वरदान के लिए पुरुषार्थ चाहिए। ये जितने भी राक्षस हुए, इनको आशीर्वाद नहीं मिला, इनको वरदान मिला, और ये वरदान पाकर के खुश हो गए। पर भैया, वरदान से भी बड़ा है आशीर्वाद। जो आशीर्वाद पा गया वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। राम को दशरथ का आशीर्वाद मिला था, राम को विश्वामित्र वशिष्ठ का आशीर्वाद मिला था, उनको कोई वरदान नहीं मिला था, इसलिए राम पूजनीय हो गए। और रावण को आशीर्वाद नहीं, रावण को वरदान मिला था, इसलिए उसका वरदान विफल हो गया। अरे भैया, नाभि में अमृत, अमरता को प्राप्त करने वाला भी यदि मर जाए, 10,000 भुजाओं वाला दशानन, सारे वरदान बेकार चले जाते हैं। पर एक आशीर्वाद कि राम तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे, मेरे जैसा पिता किसी को ना दे, एक आशीर्वाद जो है राम के जीवन को सफल बना गया। श्रवण कुमार केवल इसलिए पूजनीय हो गए क्योंकि उनको उनके माता पिता से वरदान नहीं, आशीर्वाद मिला था। और हम सभी शिष्यों को परम पूज्य गुरुदेव का वरदान नहीं मिला, और दुर्भाग्य उन शिष्यों का जो वरदान चाहते हैं
वो चाहते हैं कि भैया गुरुजी हमारी कुंडलिनी जगा दें, हमारा पंचकोश जगा दें, हमारे सारे तंत्र जगा दें, हमारा ये काम कर दें, हमारा वो काम कर दें। अरे मूर्ख, वरदान के पीछे क्यों भागता है? गुरु ने तो आशीर्वाद दिया कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूं, इससे बड़ा और क्या चाहिए? इसके बाद और कौन सा संरक्षण चाहिए? विष्णु 4 भुजाओं से इस धरती का, इस ब्रह्मांड का संरक्षण करते हैं, तो गुरु भी आशीर्वाद की भुजा से अपने शिष्य का संरक्षण करता है। और शिष्य अपने जीवन में दुर्भाग्य के बीज तब बो देता है जब वो गुरु से आशीर्वाद नहीं, गुरु से वरदान चाहता है। क्योंकि वरदान तो तब से मिलेगा, तुम तब कर नहीं सकते, और मिल भी गया तो फिर उस वरदान का तुम सदुपयोग करोगे या दुरुपयोग, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दुरुपयोग किया तो वरदान टिकेगा नहीं, सदुपयोग किया तो फिर वो अहंकार हो जाएगा। हर तरह से वरदान में ना हानि ही हानि है। लेकिन एक बार समर्पण कर दिया, एक बार चरणों में आत्मनिवेदन कर दिया, तो फिर वरदान तो बड़ी तुच्छ चीज हो गई। वरदान यानी रिद्धियां, सिद्धियां, और आशीर्वाद यानी साक्षात भक्ति, साक्षात परमात्मा। गुरु अपने शिष्य की आशीर्वाद की भुजा से संरक्षण प्रदान करता है, पोषण करता है, आशीर्वाद देता है। गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया कि तुम शिष्य बनने लायक नहीं हो, क्योंकि शिष्य तुम तब बनोगे जब मेरी तरह बनोगे। क्योंकि मैंने शिष्य बन करके तुम सबके गुरु बनने का सौभाग्य तुम्हें प्रदान किया है। शिष्य बनना बड़ा कठिन है। तुम हमारे बच्चे हो। एक जगह तो गुरुजी ने यह लिखा कि तुम्हारी माता जी के गर्भ से इतने बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने अलग अलग जगह पर उन बच्चों को जन्म दिया, अलग अलग माताओं को माध्यम बना करके। पर तुम सब हमारे अपने हो, जन्म जन्मांतर से हमारे हो, और हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद के तले संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वरदान दिया होता तो कब के चले गए होते। और जिन जिन लोगों ने गुरुजी से वरदान पाया उनका आज अता पता नहीं है। अभी आज कौन शक्तिपीठ से आया था ना कोई, तो हम लोग कैसे चर्चा कर रहे थे। पहले उन्होंने हमें देखा कि हमारा पैर गायब, उसके बाद उन्होंने बाबूजी को देखा कि इनका हाथ गायब। तो हमारे मुंह से सहसा निकल गया कि ये टूटे फूटे लोग ही गुरुजी का काम कर सकते हैं, जो ठीक ठाक है वो तो वरदान वाले हैं, हम लोग तो आशीर्वाद वाले हैं। वरदान वाले को तो फिर गुरुजी ऐसे हाथ करके छोड़ देते हैं, पर जो आशीर्वाद जिनको देते हैं उनके सिर पे तो हमेशा रहता है, सहलाते रहते हैं, सहलाते रहते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि जब तुम रात्रि में सोते हो तो तुम्हारे सिरहाने बैठ करके तुम्हारे मस्तक को सहलाता हूं, और तुम्हारे पाप को, कुसंस्कार को धोता रहता हूं। आशीर्वाद से, आशीर्वाद की भुजा से गुरुदेव अपने शिष्य का पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं। और विष्णु की दूसरी भुजा के तरीके से फिर गुरुदेव की एक और भुजा है। वो कौन सी? वो है उपदेश की। गुरुदेव उपदेश की भुजा से संरक्षण करते हैं। आप कहोगे साहब उपदेश तो मुंह से दिया जाता है। भैया जो उपदेश मुंह से दिया जाए वो उपदेश नहीं है, वो तो प्रवचन है। वो तो फिर उपदेश नहीं हो सकता। उपदेश तो आचरण से दिया जाता है, और आचरण तो भुजाओं से ही किया जाता है। गुरुदेव की दूसरी भुजा है उपदेश की। तभी वो विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, विष्णु के चतुर्भुजी विष्णु के रूप में गुरुदेव की दूसरी भुजा उपदेश की है। आप उठा करके गुरुदेव के रिकॉर्डेड प्रवचन सुनो, आपको ऐसा सूत्र, ऐसा मंत्र मिल जाएगा, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये बात निकल करके आती है। गुरुदेव की दूसरी भुजा है कौन सी? उपदेश की। और गुरुदेव का उपदेश प्रवचन नहीं है, उनका उपदेश तो उनके आचरण से है। देखो, भगवान राम ने कोई प्रवचन नहीं किया, भगवान राम ने केवल आचरण किया, केवल मर्यादा का पालन किया, मर्यादा का आचरण किया भगवान राम ने, पर उन्होंने उपदेश नहीं दिया। फिर वही राम जब कृष्ण बन करके आए तो इस बार उन्होंने आचरण नहीं किया, लेकिन उपदेश जरूर दिया। उद्धव को भी दिया, गीता में अर्जुन को भी दिया। किसी ने पूछ लिया होगा कि प्रभु इस बार बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। बोले पिछली बार आचरण करके देख लिए, इस बार केवल आचरण से काम नहीं, अब की बार उपदेश दे। आचरण के चक्कर में मत पड़ो। भगवान उपदेश देते हैं अर्जुन को कि युद्ध कर, और खुद रण छोड़ करके भाग जाते हैं। एक तरफ द्रौपदी का चीर बचाते हैं, लाज बचाते हैं, और दूसरी तरफ गोपियों के चीर हरण करते हैं। बड़ी विडंबना है, उन्हें समझना बड़ा कठिन है, साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते।
एक तरफ तो वो कृष्ण योगी हैं और दूसरी तरफ 16,108 रानियों के पति भी हैं। इतना बड़ा गृहस्थी इस दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कभी होगा भी। अगर होगा तो वही फिर से आएंगे तभी होगा, उनके सिवा कौन संभाल सकता है। तो गुरुदेव की दूसरी भुजा उपदेश की है। तो राम के समय में उन्होंने आचरण तो किया, उपदेश नहीं दिया। कृष्ण के समय में आचरण नहीं किया, उपदेश केवल दिया। पर जब वही राम वही कृष्ण परम पूज्य गुरुदेव के रूप में श्री राम बन करके आए तो इस बार उन्होंने आचरण भी किया और उपदेश भी दिया। खुद ब्राह्मणत्व भरा जीवन जी करके दिखाया और हम सबको ब्राह्मण बनने का उपदेश भी दिया। खुद गृहस्थ एक तपोवन है, उसे तपोवन बना करके दिखाया और फिर हम सबको गृहस्थ को तपोवन बनाने का उपदेश भी दिया। खुद उन्होंने महाकाल बनकर के काम किया और हम सब पे महाकाल का काम करने के लिए प्रेरित भी किया। हम लोग भी कम साधारण नहीं है, हम लोग भी कौन हैं? हम लोग भी राम वाले हैं, हम लोग भी कृष्ण वाले हैं और आज हम लोग श्री राम वाले हैं। उस समय हमारी पूंछ थी राम के समय में, फिर कृष्ण के समय में हमारी मूंछ थी बाल बाल के रूप में और अब गुरुदेव के समय में न पूंछ है न मूंछ है। अब क्या है भाई? अब हम लोगों का स्वरूप बदल गया। हम लोगों के पास कौन आ गया? हमारा धोती कुर्ता आ गया पीले रूप कपड़े के रूप में। अब गायत्री मंत्र का दुपट्टा आ गया। त्रेता में बानर भये, द्वापर में भय ग्वाल। हम ही त्रेता में बानर हुए, द्वापर में भय ग्वाल और कलयुग में साधु भये, तिलक छाप रुमाल। गुरु जी ने माला पकड़ा दी, गायत्री जपो और जाति वर्ग संप्रदाय सारे भेद को मिटा करके हम सबको साधु बना दिया कि शिखा होनी चाहिए, सूत्र होना चाहिए, धोती कुर्ता होनी चाहिए, साधु बनो। तो कलयुग में साधु भय, त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय, तिलक छाप रुमाल। तो गुरुदेव की दूसरी भुजा है उपदेश की। इन बच्चों को जरा सामने से हटा करके पीछे करिएगा, वरना ये ना आपको सुनने देंगे ना हमें कहने देंगे और ना खुद सुनेंगे। ये सब भी किसी बानर से कम नहीं है। तो साथियों, तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार से विष्णु की 4 भुजाएं हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु भी विष्णु के तरीके से उसकी एक भुजा आशीर्वाद की है, दूसरी भुजा है उपदेश की, वचन की, और तीसरी भुजा है भजन की। गुरुदेव अपने भजन से संरक्षण प्रदान करता है, अपने भजन से पोषण प्रदान करता है। भजन यानी अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना तप, उस तप का एक अंश दे करके, उस भजन का एक अंश दे करके गुरुदेव अपने शिष्य के कष्टों को हरते हैं। गुरुदेव अपने भजन का एक अंश देते हैं, एक अंश प्रदान करते हैं और उस एक अंश को प्रदान करके शिष्य के जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। उनकी तीसरी भुजा है भजन की। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जब अपने तप का एक अंश देकर के अपने शिष्यों को संरक्षित किया है, उनकी समस्याओं का समाधान किया। दिल्ली के एक साधक थे, किसी कारणवश किसी शत्रु ने जबरदस्ती उन पर कोई केस बना दिया और उनको जेल जाने की नौबत आ गई। जैसे ये खबर मिली, भाग करके शांति कुंज पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके निवेदन किया कि गुरुदेव हथकड़ी लगने वाली है। गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा एक काम कर, नीचे से 2 लोहे के छल्ले खरीद ले और उसको अपनी उंगली में पहन लेना। तो वो भाग करके गए, शांति कुंज के सामने जो दुकानें लगी रहती हैं उसमें वो ढपली बजाने वाला लोहे का लिया उन्होंने और अपनी उंगली में पहन लिया। शांति कुंज से वापस जब अपने घर को लौटे तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसी केस की सुनवाई हुई और जज ने ऐसा निर्णय किया कि उसमें कहीं उनको कोई दिक्कत ही नहीं आई।
समय बीता, 1-2 वर्ष बाद परम पूज्य गुरुदेव उनके घर गए और अपनी पूजा स्थली उन्होंने दिखाई। तो पूजा की चौकी पर उन्होंने वही 2 लोहे के छल्ले रखे थे। परम पूज्य गुरुदेव को दिखाया, गुरुदेव ये वही छल्ला है जिसकी कृपा से हाथ में हथकड़ी नहीं लगी। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले छल्ले की कृपा से हाथ में हथकड़ी लगी? नहीं लगी, ऐसी बात नहीं है बेवकूफ। तेरे हाथ में लोहे की जंजीर लगनी थी, उसको मैंने अपने तप से काट करके इतना छोटा बना दिया और ये छोटी सी लोहे की जंजीर पहन करके तेरा पाप नष्ट कर दिया। इस छल्ले के चक्कर में मत पड़ भैया, ये गुरुदेव के भजन की भुजा है, ये गुरुदेव के तप का अंश है जो शिष्य का संरक्षण करती है, शिष्य का पोषण करती है। तीसरी भुजा है, पहली भुजा है आशीर्वाद की, दूसरी भुजा है उपदेश की और तीसरी भुजा है भजन की। भजन की भुजा से गुरुदेव अपने शिष्यों का संरक्षण प्रदान करते हैं। और फिर एक चौथी भुजा है साथियों, जो भगवान विष्णु के तरीके से गुरुदेव संरक्षण प्रदान करते हैं अपने शिष्यों को, और तब जाकर के वो गुरु विष्णु रूप बन जाता है। वो चौथी भुजा है प्रसाद की। प्रसाद के रूप में गुरुदेव अपनी भुजा उठाते हैं और अपने शिष्यों को प्रसाद प्रदान करते हैं। ये प्रसाद क्या है? ये प्रसाद है वो भौतिकता, वो प्रसाद यानी आपके जीवन का सुख, आपके जीवन का ऐश्वर्य, आपके जीवन की उपलब्धियां, ये गुरु कृपा से ही शिष्य को प्राप्त होती है। जिसके जीवन में गायत्री हो, जिसके जीवन में गुरु कृपा हो, वो केवल आध्यात्मिक उन्नति करे ऐसी बात नहीं है, उसके जीवन में भौतिक विकास भी कम नहीं होता। ये गुरु का प्रसाद है। न जाने कितने बच्चों की शादियां परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हुई। आपको यदि समय मिले तो परम पूज्य गुरुदेव के मार्मिक प्रसंग जो पंडित लीलापत शर्मा जी ने लिखा है, उसमें आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्यों को वो प्रसाद दिया है, वो भौतिकता भी प्रदान की है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, गुरुजी ने वो प्रदान किया। किसी को विवाह नहीं होता, गुरुजी ने वो प्रदान किया। कोई कर्ज में डूबा है, गुरुजी ने उससे मुक्ति दिलाई। अपने शिष्यों को, यद्यपि गुरुदेव ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी इस प्रकार से बच्चे को कभी टॉफी, कभी बिस्किट, कभी छोटे मोटे गुब्बारे देने पड़ते हैं, उसी तरीके से गुरु भी अपने शिष्यों का मन रखने के लिए ये छोटे मोटे प्रसाद देते रहते हैं। एक चौथा संरक्षण है, चौथी भुजा है, और वो कौन सी है? वो साथियों यही है कि गुरुदेव भगवान विष्णु बन करके इन 4 भुजाओं से अपने शिष्य का पोषण करते हैं और वो प्रसाद भी देते हैं, वो भौतिकता भी प्रदान करते हैं। तो पहली भुजा है आशीर्वाद की, दूसरी भुजा है उपदेश की, तीसरी भुजा है भजन की और चौथी भुजा है प्रसाद की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर। चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव 4 प्रकार से सृजन करते हैं, ग्रंथ के रूप में, मंत्र के रूप में, इष्ट के रूप में, धाम के रूप में, विष्णु के रूप में, चतुर्भुज विष्णु के रूप में 4 भुजाओं से परम पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद की भुजा, उपदेश की भुजा से, आचरण की भुजा से, भजन की भुजा से और प्रसाद की भुजा से शिष्य को संरक्षण प्रदान करते हैं। और फिर भगवान शिव पंचानन है। भगवान शिव प्रलय के देवता हैं। भगवान शिव नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं, मिटाते हैं। तो शिष्य के भीतर जब कुछ ऐसा भी उपज जाए जिसको नहीं रहने देना है, जो उसके साधना में बाधक बन रहा है, जो उसके निर्माण में अहितकर बन रहा है, वो फिर गुरु शिव के रूप में उसको मिटाते, नष्ट भी करते हैं। तो शिव पंचानन है। गुरुदेव 5 प्रकार से शिष्यों के जीवन में प्रलय करते हैं। 5 प्रकार से प्रलय। पहला प्रलय होता है कि गुरु शिष्य के विकार को नष्ट करता है, पहला प्रलय।
यदि आप किसी गुरु के संरक्षण में चले जाइए, किसी गुरु के चरण में चले जाइए, उनके शरण में चले जाइए, समर्पण करिए और उनके अनुशासन को स्वीकार करिए, तो गुरुदेव सर्वप्रथम विकार नष्ट करते हैं। वो विकार फिर आहार का होगा, व्यवहार का होगा, विचारों का होगा, सारे विकारों को एक एक करके परम पूज्य गुरुदेव मिटाते चले जाते हैं, नष्ट करते चले जाते हैं। पंचानन शिव की भांति पहला प्रलय शिष्य के जीवन में विकार को मिटाना, फिर वो मनोविकारों को मिटाते हैं, तन के विकारों को मिटाते हैं। एक व्यक्ति था जो दीक्षा लेना चाहता था और वो अरविंद घोष के पास गया और जाकर के कहने लगा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, हमें दीक्षा प्रदान करिए। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष बाद आना और 1 वर्ष बाद आकर के दीक्षा तुम्हें देंगे। वो 1 वर्ष बाद आया, 1 वर्ष बाद आया तो फिर अरविंद घोष ने कहा कि 6 महीने बाद आना। बड़ा उदास हुआ बेचारा, फिर लौट करके गया। 6 महीने पूरे हुए, फिर लौट करके आया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अभी भी 3 महीने का समय है, तुम 3 महीने बाद आना। अब की बार वो नाराज हो गया और नाराज होकर के वो रामकृष्ण परमहंस के पास गया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, बोले कि तुम्हारा खाता तो अरविंद घोष के यहाँ चलता है, हमसे काहे दीक्षा ले रहे हो भाई? तुम्हारे गुरु तो स्वयं अरविंद घोष हैं। उन्होंने कहा कैसे हमारे गुरु हो गए? उन्होंने तो दीक्षा दी नहीं। बोले जिस दिन तुमने अपना प्रस्ताव रखा था उसी क्षण उन्होंने तुम्हें संरक्षण प्रदान किया और तुम्हारे विकारों को नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। तुम्हारे उदर में एक ऐसा घाव पड़ रहा है कि तुम दीक्षा में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को पचा नहीं पाओगे, तुम्हारा अहित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया था, लेकिन वो 1 वर्ष में भी घाव पूरा न हो सका। फिर 6 महीने का दिया, 6 महीने में भी वो न भर सका, इसलिए 3 महीने का दिया। 3 महीने पूरा करके जाओ, वो विकार नष्ट हो जाएगा। और उस विकार को भी नष्ट करने का कार्य अरविंद घोष ही कर रहे हैं अपनी साधना से। तब तुम्हें वो शिष्य बनाएंगे और तब तुम्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। तो गुरु अपने शिष्य के सर्वप्रथम विकारों का प्रलय करता है, विकारों के माध्यम से उसका प्रलय करता है शिष्य का। पहला शिव पंचानन है, 5 प्रकार का प्रलय गुरु अपने शिष्य के जीवन में करता है। पहला विकारों से और दूसरा फिर आकार बदल देता है। शिष्य के आकार बदल जाते हैं भैया, अगर गुरु कृपा करे तो वो आकार का भी प्रलय कर देता है गुरु। नारद जी ने वाल्मीकि पर कृपा की तो वाल्मीकि का आकार बदल गया। आकार का तात्पर्य जब उनके हाथ में कभी छुरा हुआ करता था, कभी हथियार हुआ करते थे, कभी पाप हुआ करता था, कभी हत्या हुआ करती थी, कभी डकैती हुआ करती थी, लेकिन उनका आकार ऐसा बदला कि जिन हाथों में हथियार था, जिन हाथों में शस्त्र थे, उन हाथों में अब शास्त्र आ गए। जिन हाथों में भाला था, उन हाथों में माला आ गई। आकार बदल देता है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां बन जाती हैं, फिर वो आकार में फिर परिधान भी बदल जाते हैं, फिर खान पान भी बदल जाता है, फिर चिंतन चरित्र बदल जाता है। गुरु आकार का भी प्रलय करता है, पहले विकार का और उसके बाद फिर आकार का। विकार हटेंगे तो आकार बदलेगा। जो कल तक एकदम खूंखार भेड़िए की तरह दिखता था, वो अब इतना सौम्य है कि फिर उसके सामने पहुंच करके सिंह भी अपनी सिंहता को छोड़ देता है, दुष्ट भी अपनी दुष्टता को छोड़ देता है। ऐसा प्रलय गुरुदेव अपने शिष्यों के जीवन में करते हैं। तो फिर विकार के पश्चात शिष्य का आकार बदल देते हैं गुरुदेव। और एक तीसरा प्रलय शिव की भांति गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। शिव के तरीके से जब गुरु प्रलय पर उतर आवे तो न केवल विकार बदलता है, न केवल आकार बदलता है, बल्कि साथियों आकार के पश्चात जीवन में वो शिष्यों का प्रकार भी बदल देता है। शिष्य के जीवन में फिर प्रकार नहीं रह जाता। प्रकार का तात्पर्य भेद से है। उसके जीवन में फिर ऊंच नीच का भेद समाप्त, उसके जीवन में जाति वर्ण का भेद समाप्त। फिर वो इस चक्कर में नहीं उलझता कि ये कौन सी जाति का है, ये कौन से वर्ण का है, ये कौन से समुदाय का है, ये स्त्री है कि पुरुष है कि जीव है, किस योनि का है। शिष्य की दृष्टि समदृष्टि हो जाती है।
शिष्य समत्व को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके जीवन में सुख और दुख के प्रकार भी नष्ट हो जाते हैं। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जया जयो। उसके जीवन में अब न लाभ का कोई मतलब रह गया, न हानि का कोई मतलब रह गया, न सुख न दुख, कुछ भी नहीं, सब एक समान है। चाहे वो गंगा जल पाले तो भी, और फिर चाहे वो नाले का पानी पाले तो भी, वो गुरु की कृपा में ही मस्त रहता है। शिष्य का प्रकार बदल जाता है, भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। अब उसके जीवन में कोई प्रकार नहीं है कि इस प्रकार की चीज लेनी है, इस प्रकार के रिश्ते बनाने, इस प्रकार से मिलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सब समाप्त। प्रलय के माध्यम से गुरुदेव विकार नष्ट करते हैं, आकार नष्ट करते हैं, और गुरुदेव प्रकार नष्ट करते हैं। तो फिर आकार प्रकार सब प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। अब उस शिष्य के पास कोई अपना आकार नहीं है, अब तो वो गुरु की वाणी बोलता है, अब तो वो गुरु की भाषा बोलता है। अब उसका कोई अपना प्रकार नहीं है, वो तो गुरु का हो गया। और जो गुरु का हो गया वो फिर आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम की भावना जाग पड़ती है। सब में अपने जैसी ही ज्योति दिखाई पड़ती है। वो आत्मा जो मुझ में है वही तुझ में है, चारों तरफ एक ही एक है, समत्व की भावना विकसित हो जाती है। जब गुरु शिव की तरीके से शिष्य के जीवन में प्रलय करता है, जैसे प्रलय के पश्चात पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, कहीं कोई प्रकार नहीं रह जाता, कहीं कोई आकार नहीं रह जाता, केवल जल ही जल रह जाता है, केवल शांति रह जाती है, केवल स्थिरता रह जाती है। उसी प्रकार शिष्य के जीवन में समस्त हिलोरें समाप्त हो जाती हैं, समस्त प्रवृत्तियां नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। अब न उसके जीवन में कोई आकार है, न कोई प्रकार है, न कोई विकार है, एकदम समत्व की भावना। प्रलय करता है गुरु अपने शिष्य के। जैसे ब्रह्मा बनकर के वो चार प्रकार से सृजन करता है, मंत्र से, ग्रंथ से, ईश्वर से और धाम से। जैसे विष्णु के रूप में वो चार भुजाओं से पोषण करता है, आशीर्वाद की भुजा, उपदेश की भुजा, भजन की भुजा, और साथियों भजन के साथ साथ प्रसाद की भुजा। उसी प्रकार शिव के रूप में शिव पंचानन है, 5 प्रकार का प्रलय। और शिष्य के जीवन में पहला प्रलय तो विकार नष्ट हुआ, दूसरा प्रलय तो आकार नष्ट हुआ, और तीसरा प्रलय तो भैया प्रकार नष्ट हुआ। 3 प्रकार से प्रलय। और केवल इतने पे बात अभी नहीं रुकी, अभी तो 2 प्रलय और शेष हैं। और वो दोनों प्रलय कौन से? तो गुरु अपने शिष्य में जब चौथा प्रलय करता है तो फिर वो व्यवहार का प्रलय होता है। अब उसका व्यवहार भी सामान्य नहीं रह गया, अब तो वो लोकाचार में नहीं फंसता, अब तो उसकी विडंबना बदल गई, अब उसका व्यवहार बदल गया। और वो लोकाचार को महत्व नहीं देता, कौन उसे सम्मान दे रहा है इससे मतलब नहीं है, उसके गुरु का प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं इससे मतलब है। अब वो व्यवहार में नहीं फंसता। आप शांति कुंज में जाकर के देखो, ऐसे समयदानी हैं कि उनके परिवार में किसी की मृत्यु भी हो गई तो वो गुरु कार्य को छोड़ करके नहीं जा सकते। ऐसा समर्पण। उनके यहाँ कोई अशुभ अप्रिय घटना भी घट जाए तो वो नहीं जाते, अथवा कोई प्रिय घटना भी घट जाए, अथवा किसी ने निमंत्रण दे दिया तो अब वो निमंत्रण, वो प्रेम, वो संबंध, वो उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अब तो वो गुरु के हो गए। और जब व्यवहार बदल गया तो फिर वो नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। अब उसके लिए परिवार का पोषण ही केवल जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए तो सारी धरती अपना परिवार बन जाती है। केवल माता, केवल पिता, केवल भाई, केवल बंधु ही अपने नहीं हैं, सारी माताएं अपनी हैं, सारे पिता अपने हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम की भावना कि उसका व्यवहार सीमित नहीं है, अब वो किसी एक का नहीं है, अब वो सबका है, क्योंकि वो गुरु का हो गया। उसने स्वयं को मिटा दिया, और जैसे ही उसने स्वयं को मिटाया एक व्यवहार का प्रलय हुआ और गुरु की कृपा बरसी तो फिर वो सबका हो गया। ऐसी स्थिति है। फिर जब व्यवहार का प्रलय होता है तो फिर तुलसीदास किसी एक के नहीं रह जाते। जब व्यवहार का प्रलय हुआ तो वाल्मीकि किसी एक का नहीं, ध्रुव और प्रहलाद किसी एक के नहीं, विवेकानंद किसी एक के नहीं, वो तो सबके हो गए, सब उनके हो गए। अब वो सीमित नहीं है, सारी सीमाएं समाप्त हो गई, सारा लोकाचार समाप्त हो गया, सारा व्यवहार खत्म हो गया। गुरु का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं, केवल एक ही बात। फिर तो साहब जब व्यवहार खत्म होता है तो फिर आरोही ये नहीं देखता कि फिर मैं सुबह तक जीवित बचूंगा या नहीं। खेत की मेड़ बांधनी है तो वो जमीन पर लेट जाता है और जल के प्रवाह को रोक देता है। व्यवहार समाप्त हो गया,
अब वो शरीर का धर्म नहीं निभा रहा है, अब केवल गुरु के प्रयोजन के लिए जी रहा है। जब गुरु की कृपा होती है तो फिर कोई विवेकानंद ये नहीं देखता कि दाल और चावल खाने को मिला कि नहीं मिला, फिर बेल के सूखे पत्ते ही खा करके जीवन बिताना पड़ता है तो भी बिताएंगे। अगर व्यवहार समाप्त हो जाए तो फिर कोई सुदामा जन्म लेता है और वो सुदामा फिर ये नहीं देखता कि उसे 5 घर से भिक्षा मिली कि नहीं मिली, वो तो फिर नियम ही निभाता है, वो सारे व्यवहार छोड़ देता है। फिर सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। जब उस अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं तुम्हें अपना गुरु बनाता हूँ, हे केशव मेरा मार्गदर्शन करो, तो उसके जीवन में प्रलय आया, विकार हटे और मनोविकारों के पश्चात उसके आकार हटे, प्रकार हटे, और जब व्यवहार हटा तो फिर अब उसे युद्ध में कोई पितामह नहीं दिखता, अब उसे युद्ध में कोई भाई नहीं दिखता, कोई गुरु नहीं दिखता, कोई परिवार का नहीं दिखता, अब उसे केवल और केवल सब अधर्मी दिखते हैं, क्योंकि अब व्यवहार का प्रलय हुआ और अब केवल और केवल कृष्ण का उपदेश ही जीवन में है। कृष्णम वंदे जगत गुरु कह करके वो अर्जुन फिर युद्ध में अपने आप को नियोजित करता है, क्योंकि वो अब विकार से, आकार से, प्रकार से, व्यवहार से बहुत ऊपर उठ चुका है। अब वो अर्जुन अपना नहीं रह गया, अब वो अर्जुन कृष्ण का हो गया। अब वो अर्जुन केवल और केवल महाभारत को अंजाम देने वाला है। फिर वो अर्जुन बाण नहीं चलाता, माध्यम भले अर्जुन बन जाए, अब तो उसके भीतर कृष्ण की ही बंसी बज रही है। वो अर्जुन तो बोला हो। इसलिए साथियों, जीवन में गुरु प्रलय के माध्यम से व्यवहार को भी नष्ट कर देता है, लेकिन अभी भी शिष्य में कुछ शेष रह गया, जिसके कारण वो शिष्य को पूर्णता नहीं मिल रही है। अब क्या शेष रह गया? एक 5वां प्रलय शेष रह गया, और जिस घड़ी वो 5वां प्रलय घटित हुआ उसी क्षण शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। फिर शिष्य और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाता, फिर शिष्य साक्षात गुरु बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी गुरु बनने का सपना नहीं देखा। उनके जीवन में 5वां प्रलय हुआ और उस 5वें प्रलय में वो दादा गुरु के समान हो गए, बल्कि हम सबके लिए तो दादा गुरु से भी महान हो गए। हमारे लिए तो हमारे श्री राम ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है। वो 5वां प्रलय कौन सा है? पहला प्रलय विकार का, दूसरा प्रलय आकार का, तीसरा प्रलय प्रकार का, चौथा प्रलय व्यवहार का और 5वां प्रलय संस्कार का। अब कोई संस्कार भी गुरु शेष नहीं रखता अपने शिष्य, अब उसके चित्त को मथ देता है, अब उसके चित्त को साफ कर देता है, रत्ती भर भी दाग नहीं रह जाता, कोई संस्कार शेष नहीं, कोई प्रारब्ध शेष नहीं, अब कुछ भी शेष नहीं है। और जिस घड़ी संस्कार मिटे उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है, फिर वो उसी क्षण बुद्धू से बुद्ध बन जाता है, उसी क्षण वो पागल से परमहंस बन जाता है, उसी क्षण वो मानव से माधव बन जाता है, उसी क्षण वो पशु से परमात्मा बन जाता है, उसी क्षण उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं, उसके जीवन में सवेरा हो जाता है, उसी क्षण उसके जीवन में भटकाव समाप्त हो जाते हैं, उसे कोई एक इशारा मिल जाता है, उसी क्षण उसके जीवन से धन की महत्ता खत्म होती है और वो धन्यता को प्राप्त कर देता है, उसी क्षण उसके जीवन में वैभव मायने नहीं रखता, उसके जीवन में फिर व्यक्तित्व मायने रखता है और वो फिर अपने जीवन में पदार्थों को छोड़ करके परमात्मा को स्पर्श कर जाता है। और जैसे ही परमात्मा को स्पर्श कर जाता है वैसे ही बुझा हुआ दीपक जल जाता है और वो दीपक फिर पूरी दुनिया को प्रकाश देने लगता है। तो गुरु ये 5 प्रकार से प्रलय करता है और तब जाकर के भैया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात शिव है। और मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं, ये इसको आप अपनी गांठ बांध कर ले जाना कि ऐसी घटना युगों में कभी कभार घटती है जब भगवान खुद गुरु बन करके आते हैं। ये बड़ी विचित्र बात कहने जा रहा हूं मैं। और साथियों, इसको आप लिख करके जाना कि एक बार त्रेता युग में भगवान खुद गुरु बन करके आए, उसके बाद नहीं आए, फिर द्वापर युग में केवल एक बार गुरु बन करके आए और फिर कलयुग में साक्षात भगवान एक बार बन करके आए। ऐसे तो गुरु बहुत आते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साक्षात ब्रह्म स्वयं गुरु बन करके आता है, साक्षात वो शिव स्वयं गुरु बन करके आता है, साक्षात वो नारायण स्वयं गुरु बन करके आता है। ऐसा युगों में कभी कभार होता है और उस गुरु से जो खुद भगवान ही है, जब वो मिल जाए तो फिर भगवान के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान स्वयं गुरु बना, उसे ही पा लिया तो भगवान मिल गया। अब तो केवल अनुभव करने की बात रह गई, अब केवल अनुभूति रह गई, बस इतनी ही शेष। त्रेता युग में स्वयं शिव गुरु बन करके आए और जब शिव साक्षात गुरु बन करके आए तो फिर किसी कवि ने लिख दिया
जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वो शिव साक्षात हनुमान के रूप में धरती पर गुरु बन करके आए। और बड़ी विचित्र बात है कि जब वो भगवान गुरु बन करके आता है तो किसी को शिष्य नहीं बनाता, कुछ को बना ले तो बड़ी बात है। और हनुमान ने केवल 2 को शिष्य बनाया। किसको? बोले एक सुग्रीव को और दूसरा विभीषण को। इसके अतिरिक्त और हनुमान के कोई शिष्य नहीं है। समय बदला, युग बदला, भगवान नहीं आए, पर द्वापर युग में एक बार खुद भगवान चल करके आए और गुरु बने। तो फिर किसी महाकवि ने लिख दिया, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो कृष्ण ही जगत गुरु है। पर इस बार भी आश्चर्य कि जब भगवान आया तो उनके योग्य कोई शिष्य नहीं मिला। भगवान ने केवल 2 को दीक्षा दी, एक उद्धव को दिया और एक अर्जुन को दिया, और कोई शिष्य नहीं है कृष्ण का। ऐसे तो अधिकारी शिष्य की मैं बात कर रहा हूं। यद्यपि गीता में कहे गए उपदेश तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए हैं, और गीता से जुड़ने वाला प्रत्येक जो है वो कृष्ण का ही शिष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान ने जो अपने आचरण से, जो अपने समर्पण से सूत्र दिए हैं, उस हिसाब से तो सारी दुनिया उनका अनुसरण कर रही है। पर अधिकारी शिष्य कौन है जिसको दीक्षा मिली हो? वो केवल अर्जुन और केवल उद्धव, और हनुमान के पास केवल सुग्रीव और केवल विभीषण। विभीषण को मंत्र दिया तो राम मिल गए, सुग्रीव को मंत्र दिया तो राम मिल गए, अर्जुन को मंत्र दिया तो दिव्य दर्शन हो गया भगवान का, वो विराट स्वरूप मिला। उद्धव को दिया तो वो विराट स्वरूप मिला, और किसी को नहीं दिया। तो फिर किसी के मन में ये आया होगा और किसी ने परमात्मा से प्रार्थना की होगी कि प्रभु अब की बार गुरु बन करके आना, तो केवल 1-2 को मत बनाना, अब की बार थोड़ी कृपा करना। और फिर जब वो परमात्मा जब फिर से आया गुरु बन करके, तो फिर शिष्य के भीतर एक संवेदना जगी और एक धार फूटी, और शब्द ब्रह्म से नाद ब्रह्म जुड़ा और एक संगीत गूंजा। और वो संगीत कौन सा? स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नरतन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु,
तो साथियों, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर। ब्रह्मा की तरह 4 प्रकार से सृजन, विष्णु की तरह 4 भुजाओं से संरक्षण, और शिव के तरीके से 5 प्रकार का प्रलय करके गुरु शिष्य के लिए साक्षात ब्रह्म बन जाता। और फिर गुरु जो है वो साक्षात परब्रह्म होता है। ब्रह्म बनकर के वो ब्रह्म से मिला देता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म से मिलाने वाला वो गुरु ही है। इसलिए साथियों, जीवन में ये गुरु तत्व होना चाहिए। तो फिर मैं आप सबको वही लेकर के चलूं जहां कल हमने विश्राम दिया था अपने विषय को, और वो विषय यही था कि फिर तत्व दृष्टि के बिना ये जीवन संभव नहीं है। जो लोग कल का प्रवचन नहीं सुन पाए थे, कल का जो संदेश जो लोग यहाँ नहीं आ पाए थे, वे लोग YouTube पर कल वाले प्रवचन को जरूर सुनना। तो फिर आप कल वाले प्रवचन से आज वाले को कोरिलेट कर पाएंगे। कल तत्व दृष्टि पर चर्चा हुई थी कि तत्व दृष्टि कैसे मिलेगी, गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है, और गुरु कृपा तब मिलेगी जब हम गुरु का वर्ण करेंगे। तो आप सब एक बात का ध्यान रखना कि कल सवेरे जब यज्ञशाला में आप आए, तो फिर यज्ञशाला में आकर के आप अपना दीक्षा संस्कार जरूर कराना, जिससे कि आप परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ सके। लेकिन ये 3 काम आपको करना पड़ेगा। पहला 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा, दूसरा आपको प्रतिदिन गुरु जी का साहित्य पढ़ना पड़ेगा, और तीसरा आपको अपने गुरु को प्रतिदिन 1 कप चाय पिलानी पड़ेगी। चाय बनाने आता? किसको किसको आता भाई, जरा हाथ उठाओ। चाय बना, आप लोग चाय बना लेते हैं? आपने कभी चाय पे हमें बुलाया ही नहीं। बुलाना चाहिए। हम आपके गांव में 3-4 दिन से आके बैठे हैं, आपने कभी बुलाया नहीं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो। हाँ, तो आप लोग ये मत समझना कि हम बात भूल गए। हम लोग चाय की चर्चा कर रहे थे, तो आप सब लोगों को चाय बनाने हम जरा देख नहीं पाए। एक बार चाय वालों हाथ उठाना जरा, कौन कौन बनाने वाले? सब चाय बनाते बनाना सब जानते हैं, पिलाया किसी ने नहीं आज तक। क्या आप लोग भी बताओ, हम आपके गांव में 3-4 दिन से आके बैठे, 1 कप चाय आप लोगों ने कोई पूछने नहीं आया। इतना तो कम से कम आपको, तो आपको अब एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सजा मिलेगी। बताओ तो बताएं, सजा लेने को तैयार हो आप लोग? अब आपको चाय पिलानी पड़ेगी। कौन कौन चाय पिलाएगा हमको, जरा हाथ उठाओ। एक ही दिन इतना पी लेंगे, फिर अगले दिन डायबिटीज ही हो जाए। तो आप यदि हमें चाय पिलाना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको सवेरे आकर के दीक्षा संस्कार में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी के हाथ से चाय पीते हैं जो दीक्षित होता है। फालतू लोगों के हाथ से चाय नहीं पीते। हाँ, आप दीक्षा ले लोगे तो आपके हाथ से चाय पिएंगे। तो आप जो है सवेरे कल ठीक 8:30 बजे आइए,
और आकर के यहाँ पर दीक्षा संस्कार कराइए। दीक्षा संस्कार का मतलब गुरु का वर्ण करना। सुना ना, गुरु कैसे ब्रह्मा बनकर के, विष्णु बनकर के, शिव बनकर के अपने शिष्य का कल्याण करता है, किस प्रकार से गुरु की कृपा होती है। तो ऐसे ही होती है कि वो गुरु का संरक्षण आपको तब प्राप्त होगा। आप किसी ऐसे रास्ते चलते हुए को किसी को नहीं कह सकते कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, लेकिन जब विवाह कर लोगे तो आप कह सकते हो कि भैया ये हमारा पति है और ये हमारी पत्नी है। बिना विवाह के आप नहीं कह सकते। तो फिर बिना दीक्षा के आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे गुरु हैं, और गुरु भी बिना दीक्षा के आपको नहीं कहेंगे कि तुम हमारे शिष्य हो। यदि आपको गुरु का होना है और गुरु को अपना बनाना है तो फिर आपके इस क्षेत्र में कल ऐतिहासिक अवसर है आप सबके लिए कि आप कल सवेरे जब आए तो यहाँ पर बैठ करके, कल सवेरे आएगा कौन कौन, जरा हाथ उठाओ। ऐसा तो नहीं कि दीक्षा के चक्कर में आओगे नहीं, हाँ आओगे ना। कल हम लोगों की विदाई भी है, तो विदा करने तो कम से कम आ जाना भाई। इतनी मेहनत से आपने कथा सुनी, कुछ दक्षिणा वक्षिणा लाओगे कि नहीं? कौन कौन ले आएगा, जरा हाथ उठाओ। बस इतने ही लोग ले आओगे। देखो इसमें तो कंजूसी मत करना। हमने थोड़ी कोई कंजूसी की है अपनी बात रखने में, हमने तो गुरुजी का संदेश दिया भाई। तो एक काम करना भैया, दक्षिणा लाओ चाहे ना लाओ वो आपकी मर्जी, लेकिन दीक्षा संस्कार में जरूर सम्मिलित हो जाइए। यदि आपने दीक्षा ले ली और यदि आप गुरुजी से जुड़ गए तो हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी कि आपके जीवन में सौभाग्य का बीज बो करके हम यहाँ से जाएंगे, और भविष्य में जब आपको नौनिहाल होते हुए, लहलहाते हुए देखेंगे तो हमारी छाती चौड़ी हो जाएगी कि हमारे माध्यम से आपको गुरु मिला। और इससे बड़ी दीक्षा, इससे बड़ा उपहार हमारे लिए, इससे बड़ी भेंट हमारे लिए कुछ नहीं होगी कि यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव की उंगली पकड़ ले, एक एक व्यक्ति परम वंदनीय माता जी की आंचल की छाया में अपने आप को समर्पित कर दे। तो हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। तो फिर आप अपने घर जाना और घर जाकर के ये परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के चित्र को अच्छे से निहार लो, देख लो, और एक बार वहीं बैठे बैठे अपने मन से पूछो कि गुरुदेव क्या मैं आपका बनने के लायक हूँ, क्या मैं आपकी बनने के लायक हूँ? और यदि यहाँ से हाँ में जवाब मिल जाए तो सवेरे आना और गुरु की उंगली पकड़ लेना। और जीवन में एक बार गुरु की उंगली पकड़ ली तो फिर कभी मत छोड़ना, बस आपका जीवन बदल जाएगा। और हमारे लिए इससे बड़ी दक्षिणा और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली है वो सब लोग आए और सब लोग आकर के दीक्षा संस्कार अवश्य। पक्की बात, सबको समझ में आ गया ना, स्पष्ट हो गया? तो अब आइए हम सब लोग दीप यज्ञ और तुलसी विवाह की ओर बढ़ेंगे। सभी भावपूर्वक छोटा सा संक्षिप्त सा कर्मकांड है, उस कर्मकांड को पूरा करेंगे। कर्मकांड के मुख्य यजमान के रूप में डॉक्टर मंजू सिंह और ओम प्रकाश सिंह जी, दोनों पति पत्नी यहाँ पर आ जाएं और यहाँ सर्वतोभद्र मंडप के ठीक सामने आसन लगा करके विराजमान हो।